नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही रोहन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में एक सबसे हॉट टॉपिक है हाथरस में जो कांड हुआ है। जिस बाबा ने किया है नारायण सरकार हरि भोले बाबा। अब सब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा है कि ये बाबा है कौन? इतना बड़ा घटना हो कैसे गया? घटना तो हो चुका है, अब धीरे-धीरे प्याज के परतों की तरह बातें खुलने लगी हैं और सारी बातें खुल के आने लगी है कि आखिर में ये बाबा है कौन? ये पूरा घटना हुआ कैसे? तो ये जो बाबा है ये एक नंबर का ढोंगी बाबा है। ये अपने आप को क्लेम करता है कि पहले आईबी के लिए काम करता था। आईबी से भी या जहां से भी ये काम करता था वहां से भी ये महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, छेड़छाड़ के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से ये बाबा बना है। ये मरे हुए को जिंदा करने में अपने आप को एक्सपर्टीज दिखाता है। और देखिए इसने 200 121 लोगों को मार दिया। अगर इतना ही एक्सपर्ट था तो 121 लोगों को जिंदा कर देता। जो ये पूरा घटना घटी है वो ये है कि ये एक समागम टाइप का करता है, जिसमें लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मानव कैसे दूसरे को सहायता करते हैं। और देखिए कि जैसे लोग मरे तो 30 घंटे तक ये गायब रहा। अब 30 घंटे के बाद इसने एक मैसेज दिया है जिसमें इसने कहा है कि इसके जाने के बाद ये भगदड़ हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इसने 40 या 80 हजार लोगों के गैदरिंग की परमिशन मांगी थी, लेकिन वहां पे गैदरिंग हुई है मोर देन 2,50,000। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की गैदरिंग हुई है। दूसरी बात, जब वहां के थाना, लोकल थाना वहां पे गए, जब उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, तो इनके कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने आधार कार्ड के साथ, ये मैं बता रहा हूं आपको इस चैनल पे, बाकी किसी चैनल पे आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा। अपने आधार कार्ड के साथ बाबाओं के कुछ चेलों ने एक अंडरटेकिंग दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, हम खुद इस मैटर को संभालेंगे। उसमें वहां के थाना अधिकारी ने वहां पे बोला है कि बेटा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? तो उन्होंने लिख के दिया कि मैं जिम्मेवार हूंगा। और फिर थाना के सारे लोगों को वहां से हटा दिया गया, फोर्सफुली वहां से पुलिस को भगाया गया। अब इसका कारण बताता हूं। क्योंकि बाबा के प्रवचन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो कहीं से भी रिकॉर्ड हो जाए वो नहीं चाहते। पहली बात, जितने भी प्रवचन में लोग जाते हैं उनके मोबाइल पहले ही रखवा लिए जाते हैं। बाबा के साथ तस्वीर लेना या बाबा का तस्वीर लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जब इतने बड़ा समागम होता है जहां पे 40,000 और 80,000 लोगों की गैदरिंग होती है, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल है उसमें 18 पॉइंट्स होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि भाई वहां पे एम्बुलेंस की इंतजाम होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की इंतजाम होने चाहिए, 2 एग्जिट होनी चाहिए, बड़े बड़े एग्जिट होनी चाहिए, हवा का अलग से माध्यम होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, मेडिकल इंतजाम होना चाहिए। इस तरीके से 18 जो है वो पैरामीटर्स है जो सरकार ने बनाया हुआ है, जो जिस पर टिक मार्क करके ही आप 70-80 हजार लोगों का समागम कर सकते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वहां पे था, वो था फायर ब्रिगेड की गाड़ी। एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं था। चलिए, ये सारा भगदड़ हो गया। भगदड़ होने का कारण क्या था? लोग बोल रहे हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। जब बाबा जी का प्रोग्राम खत्म हुआ तो बाबा जी ने खुद से, जो ये मैं बता रहा हूं जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों ने स्टेटमेंट दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे सारे पड़े हुए हैं। बाबा जी ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा चरण की रज यानी कि धूल आप लोग कलेक्ट कर लेना, उठा लेना और अपने घर ले जाना, और जो भी लोग बीमार हैं उनके माथे पे तिलक लगा देना, तो वो ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आज उस बाबा जी को पकड़ के उसके चरण कमल से उसके सामने 221 लोगों को टीका लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लोग जिंदा होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे अंटू पंटू कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया, लेकिन एफआईआर के अंदर ये जो फ्रॉड बाबा है नारायण सरकार हरि भोले बाबा, इसका नाम गायब है। इसका नाम गायब है। और इसका कारण यह है कि जितने बीजेपी के यूपी के नेता हैं इंक्लूडिंग अविरल जी, इन्होंने उनके चरण रज को अपने माथे पे नहीं लगाया है, चाट भी लिया है। चाट के बैठ गए हैं सब यूपी में बीजेपी के नेता। तो सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर अविरल जी से है। बहुत हंसी आ रही होगी क्योंकि आपने तो वो
चरण कमल का जो रज है वो माथे पे लगाया हुआ है ना, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ गया है। 221 लोगों के मौत पे भी खुशी हो रही है आपको। नहीं नहीं, सबसे पहले तो वो एनर्जी आपके पास आई है। प्रकार से आपने लंबा चौड़ा प्रवचन किया, उस रूप में आपके पास पूरी एनर्जी आ गई। वो एक अलग विषय है। चलिए, पर्सनल अटैक बिल्कुल मत करिए, और उसका कोई फायदा भी नहीं। वो एनर्जी अखिलेश यादव के पास है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। और उसको मैं दिखा देता हूं किस प्रकार से आई है अखिलेश यादव के पास। ये उनका पुराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट है, और ये पोस्ट 3 जनवरी 2023 को अखिलेश यादव के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किया गया था, और उनके द्वारा इस विषय में लिखा गया। वो वहां मौजूद थे और वो वहां गए थे इन बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, और उन्होंने लिखा है, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब ये ऊर्जा किसके पास गई है ये मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से अखिलेश यादव के पास गई है। उसके बाद बीजेपी अब तो ये कहते हैं एक्सपर्ट है ना, पाखंडियों को प्रमोट बीजेपी करना, तो ढोंगियों को एक्सपर्ट है प्रमोट करना, दूसरे की पार्टी अंधविश्वास से लोगों फैलाना। को उठाने तो में। अगर आपने एक उठा लिया। मिनट देखिए, अगर अखिलेश यादव वहां जाएंगे तो इनके साथ लंबी चौड़ी टोली होती है इनके कार्यकर्ताओं की, इनके चमचों की। ये सारे चमचे भी वहां जाएंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए, पूरी समाजवादी पार्टी इन बाबा को प्रमोट करने में लगी हुई थी। इस विषय को भी समझा जाना चाहिए। कमालुद्दीन जी, आपको चरण रजा नहीं मिला है तो आप गायब हो जाइएगा। नहीं नहीं, ठीक होगा। जवाब दीजिए अविरल जी का। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही जो है दुखद घटना है, बिल्कुल और बिल्कुल इसमें जो है राजनीति से जो है ऊपर उठकर जो है, सबसे पहले मैं सभी जो है, जो भी लोगों की जो इसमें मृत्यु हुई है जो है, सभी के प्रति मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। और शब्द नहीं है आखिर किस शब्द से मैं जो है आगे कहूँ जो है, इसलिए कि हर चीज में राजनीति, हर बात में राजनीति, हर चीज में जो है किसी पार्टी पॉलिसी का जो है मतलब ये करना, और जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको न समझना जो है, और हर बात पे जो है ठहाके लगाना, हंस देना, ये सीरियसनेस जो है कम से कम अब जो है मिस्टर अविरल में आनी चाहिए, क्योंकि ये इतना दुखद घटना है जिससे पूरा लेकिन देश मिस्टर में आज कमालुद्दीन में भी एक सीरियसनेस आनी चाहिए। ये मिस्टर कमालुद्दीन की एक सीरियसनेस मिनट, कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। ये मिस्टर कमालुद्दीन हमेशा जल्दी से कमालुद्दीन जी, जल्दी से। अभी सब मौत पे भी शर्म आती है मुझे कि मौत पे भी भाजपा के प्रवक्ता को जो है सिर्फ सियासत सुस्ती है। अभी मैंने जो भी बात रखी आप कहीं से भी निकाल ले, मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं जोड़ी, न कि ये कहा कि जो आदित्यनाथ योगी जी इसके लिए जिम्मेदार है, ना मैं आपने ये मेरे बोला ऊपर कि जो है, पर्सनल मैं अटैक किया, आगे मैंने कुछ आपके भी ऊपर कर बोला दिया, ही विषय नहीं। खत्म। आप आपने अरे मुझे आप बोला हंस था रहे हैं, इतने गरीबों के, इतने लोगों की जान गई है, वहां पे कोई इंतजाम नहीं। कोविड के टाइम भी 50 नहीं, लोगों का इस ऑर्डर पर था जो उत्तर दे है, दीजिए, जब इस कोविड ट्वीट का पैंडेमिक था उत्तर वहां दे पे दीजिए। 50 लोगों का ऑर्डर था, सोशल मीडिया वहां पे जब प्लेटफॉर्म एक्स यात्री पर किए गए गए थे, पोस्ट का उत्तर दे उसके दीजिए जो बावजूद अखिलेश जो इतनी यादव ने भीड़ किया। लग गई, आखिर उसके बाद भी वहां पे नहीं जो है कोई इंतजाम किया गया, तो इस पे आखिर जो है कौन जो है कटघरे में जो आता है जो है, किस पे जो है सवाल या निशान उठेंगे। उसके बाद भी जो है इसमें जो सीरियसनेस आनी चाहिए, तो ऊपर से आप हंस रहे हैं, मतलब गरीबों के मौत पे भी हंस रहे हैं, ये आम जनता के मौत पे हंस रहे हैं। तो इंतजाम जो आदित्यनाथ योगी सरकार करके जो नहीं कमालुद्दीन जी, मैं देती। फिर आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ कमालुद्दीन जी। खुराना साहब, मतलब हमारे देश में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं ओरिएंट किया गया, कोई वहां पे पुलिस के वहां पे इंतजाम नहीं किया गया। और ये बाबा लोगों का तो काम है, इस बाबा का तो पहले से रिकॉर्ड है, इस बाबा का तो पहले से रिकॉर्ड है। इसके ऊपर तो 3-4 केसेस चल रहे हैं, गंभीर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और ये यहाँ तक कि अपने प्रोग्राम में किसी को अपना फोटो भी नहीं खींचने देता था। जब धर्म और राजनीति दोनों का मिलन हो जाए तो उसका जो नतीजा होता है वो हमेशा विध्वंसकारी ही होता है। मैं आप धर्म के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको आप अपने वोटर समझें। और जो आप देखिए, सिर्फ बाबा सरकार की बात नहीं है, राम रहीम, रामपाल, इन ये जितने बाबा हैं, इनके जितने फॉलोअर्स हैं, वो हर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को, सबको वोटर नजर आते हैं। ये इन लोगों को खुश करने के, देखो
धर्म के कम्युनिटी पे, मजहब पे अपने फॉलोअर्स बनाना, उनको वोट में कन्वर्ट करना, ये हिंदुस्तान में आम बात है। आप इसमें कोई आप एक्सेप्ट करो ना करो, जो धर्म है वो राजनीति का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ठीक है। आप ये देखिए, इस वाले केस में ये एक प्योर एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का लापरवाहियां हैं, भरी पड़ी हैं। इन लापरवाहियों के लिए केंद्र बिंदु जो भी है उस पे जबरदस्त एक्शन होना चाहिए, और ऐसा और जल्दी होना चाहिए। एक्शन नहीं होना, जल्दी होना चाहिए, और ताकि जो सबसे सेंटर है, जैसा आपने कहा कि केंद्र पे, इस घटना के केंद्र पे अटैक होना चाहिए, तो ये सबसे पहली बात है कि सबसे पहला नाम जो इसमें होना चाहिए था नारायण सरकार हरि भोले बाबा का, वो तो एफआईआर में है ही नहीं। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी नहीं है। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, क्या देश में गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं है? और एफआईआर में तो सबसे बड़ा नाम होना चाहिए था, जो पहला नाम होना चाहिए था नारायण सरकार हरि भोले बाबा का, वो है ही नहीं। क्या ये वही सेम नीट की तरह इसको भी मीडिया मेट करने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो जो घटना हुई है उसकी हम सब निंदा करते हैं, और बस यही दुआ कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। बट ऐसा हम लेकिन लोगों ने सीखा नहीं ना, हर समय कोई ना कोई घटना होती है। लेकिन बार बार कभी मध्य प्रदेश में, कभी बिहार में छठ पूजा में भगदड़, ये घटना जो है कोई ऐसी नहीं है कि मतलब आपने कोई सबक पास्ट में एक घटना से सीखी। एक के बाद एक घटना हो जाती है, फिर आप एक जांच दल बिठा देते हैं, जुडिशियल कमेटी बिठा देते हैं, 2-4 नीचे के पुलिस वाले को सस्पेंड कर देते हैं, फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है, फिर 10-12 साल बाद पब्लिक भूल जाती है, फिर भूल जाती है, बिल्कुल भूल मामला जाती है। वहीं दबा दिया। सवाल ये उठता है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और उन्होंने सख्त आदेश दिया, पहली बार मतलब घटना के बाद उन्होंने जो है इमीडिएट, आज जो है कल 2 मिनिस्टर गए थे, आज दौरा करने के बाद उन्होंने एक बयान दिया मीडिया में, मैंने उस बयान को सुना। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इसकी जुडिशियल कमीशन बनवाने के लिए आज ही बाकायदा नोटिफिकेशन, मतलब मेरे ख्याल से जब उन्होंने बोला था अब तो शायद निकल गई होगी। दूसरी चीज कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस घटनाक्रम में, जो भी, चाहे कोई छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो किसी अन्य डिपार्टमेंट से हो, एक्शन होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसने परमिशन दी, और अगर परमिशन दी तो इतनी जो भीड़ वहां आई थी, इस भीड़ के बारे में प्रशासन को जानकारी क्यों नहीं दी गई, और अगर जानकारी दी गई तो प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी वैसी क्यों नहीं की गई। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई है। प्रशासन इस चीज को ठीक है। भाप नहीं पाई तो कि प्रकाश इतनी जी, मैं क्राउड आपके आएगी। आपके आपके टॉपिक में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये जो है, इसको सिर्फ नेग्लिजेंस इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो संगम किया जा रहा था वो एनएच के ठीक पास में किया जा रहा था, और इसके समागम के पास सारा जाम हो गया था रोड, और लोग हाईवे पे नहीं जा पा रहे थे। तो इसकी पुलिस कंप्लेन की गई थी कि आप पुलिस वाले आके इसको खाली करवाएं, ताकि किसी तरीके से जो है लोग आ जा सके। यानी कि पुलिस को अच्छे से पता था कि वहां पे एकाएक ये 40-80 हजार आदमी नहीं आए हैं, ये कई दिन से ट्रेवल करके आए हैं, और लगातार वहां पे जाम हो रहा था, और प्रशासन को, वहां के लोकल प्रशासन को अच्छे से पता चल चुका था कि यहाँ पे 2.5 लाख लोगों का समागम होने जा रहा है। रोहित जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देश में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे कथा वाचक हैं, ऐसे धर्म गुरु हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, और सरकार की कोई एसओपी नहीं होती। पूरे भारत में कोई वैसी लॉ नहीं है, कोई वैसी सिस्टमैटिक या कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इन सारी चीजों को मैनेज की जा सके। आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। पूरी दुनिया में उतनी भीड़ कहीं जमा नहीं होती, और उस कोई कुंभ एक्सीडेंट मेले नहीं। को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना को अगर आप पूरी गंभीरता से स्टडी करेंगे, कल के बाद जो घटनाक्रम घटी है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई है,
और नेग्लिजेंसी के पीछे ये जो बाबा हैं, ये ढोंगी बाबा है। इस प्रकार के बाबा ये लोगों को केवल बेवकूफ बनाते हैं, भोले भाले लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। सत्यप्रकाश जी बस 10 सेकंड में एक वर्ड में जवाब दीजिएगा, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं होना। बिल्कुल होनी चाहिए थी, बाबा का नाम नहीं होना एक डाउट है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को सरकार करेक्ट करेगी। संकेत जी क्या देश में गरीबों की कोई जान की कीमत नहीं है? नहीं है। देश में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, मगर इसको अगर आप पार्टी के संग पॉलिटिसाइज करेंगे तो पार्टी गलत है। आप प्रशासन के साथ कीजिए, हाँ। पुलिस के साथ कीजिए। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ, आप पहले उसे सुन लीजिए। मैंने लगभग 15 मिनट सुना है सबको। चाहे वो 2008 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए हों, तब शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने 4 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 4 अलग अलग सूट पहने थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद कर लीजिए। तो ईमानदारी से अगर पूछा जाए, पॉलिटिशियंस के लिए आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं, निश्चित तौर पर नहीं है। और जिस प्रकार से अभी अपनी व्यथा कमालुद्दीन रजा जो कि कांग्रेस से आए हैं मेरे भाई, वो दिखा रहे थे, मेरे ख्याल में उनको ऑस्कर मिलना चाहिए, उनका नाम ग्रैमी के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ये जो धर्मगुरु बताया जा रहा है, इन्हें धर्मगुरु ना बताया जाए, ये कथावाचक हैं। वो धर्म के विषय में कथा सुना रहा है पर धर्मगुरु नहीं है। धर्मगुरु का नाम लेकर के पूरे धर्म को आप एक एंटेंगल कर लेते एक जगह ला करके, और इसमें अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। दूसरा, आप ये बोलें कि बारिश हुई थी, तो बारिश के लिए क्या कमालुद्दीन रजा और अविरल मलिक जिम्मेदार हैं? नहीं, प्रशासन जिम्मेदार है। और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बारिश पहले नहीं हुआ था चतुर्वेदी जी, बारिश अगर एफआईआर में सबसे पहले नाम आना चाहिए तो वहां के डीएम और एसडीएम और ये पुलिस कमिश्नर का आना चाहिए। जब आपने देखा जरूरत से ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन हो रही है, जो मान लीजिए परमिशन क्या मांगी गई थी 40,000 से 80,000 की, जैसा आपने बताया, वो उसको एक्सीड कर रही है, उसको डिस्पर्स करती। और लोग भी कैसे अंधभक्तों की तरह पहुंच जाते हैं। अंधभक्त से मेरा अर्थ बीजेपी वाले नहीं है, जो बाबाओं के अंधभक्त है उनसे है। उनके पास जो पहुंच जाते हैं, ये भी दुखद है देखना कि कोई कहता है मेरे चरणों की धूल माथे पे लगा लो, 30 सेकंड। नहीं, बिल्कुल सही बात है संकेत जी, लेकिन ये वहीं नहीं पहुंचते हैं और कहीं कहीं भी पहुंचते हैं, उनका भी एक बार जरा जिक्र कर दीजिए। अच्छा संकेत जी, एक बात तो बता दीजिए, सिर्फ जो बाबा जी का नाम नहीं है एफआईआर में, तो बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो उनका चरण रज है, जो चरण की धूल है, वो बीजेपी के कौन कौन से नेताओं के माथे पे लग गया है और कौन कौन से नेताओं ने चाट लिया है? नहीं, अखिलेश यादव तो ले गए हैं। आपकी भाषा, आपको मुबारक, इस भाषा को खैर मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव इस विषय को ले चुके हैं सबसे पहले। यार वो बाबा माइक से अनाउंस कर रहा है कि अविरल जी, प्रश्न मेरे से था, इसका उत्तर मैं दूंगा। आपका जरा अपना प्रश्न दोबारा से बोलिए कि ये बीजेपी ने जो उनके चरणों की धूल थी वो अपने माथे पे लगा ली है। तो जो वहां पर स्क्वाड इन्हें पहले मिला था, आपने भी केस स्टडी करी होगी इनके मायावती जी के टाइम में, सुश्री कुमारी मायावती के टाइम में, तब भी क्या उन्होंने भी लगा रखी थी? क्या अखिलेश यादव जी ने लगा रखी थी? और मतलब अगर लगा रखी थी, ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन है। रिलीजन क्या करता है काम? रिलीजन लोगों को एक साथ लाता है, जिस वजह से वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी उनको यूज करेगी अपनी अपनी तरह से। ठीक है संकेत, उसमें बीजेपी कह देना गलत है, वो हर कोई यूज करेगी। अगर वो कल को संकेत जी बस मैं आ रहा हूँ आपके पास, 30 सेकंड दीजिए मुझे। राजीव खुराना जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं अविरल जी आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं जो ये बार बार बोल रहा हूँ ना कि आप टीका लगा लीजिए और चाट लीजिए, ये मैंने नहीं बोला है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये बाबा जी ने अनाउंस किया, जिसके बाद लोगों ने भगदड़ मच गया उनके चरण कमल को उठाने के लिए, उनके चरण रज को उठाने के लिए। इसी बात की भगदड़ मची है। तो आप जबरदस्ती मत कहिए ना, हम तो नहीं गए थे।
आप नहीं गए थे तो जाइए ना, अरे तो आप जा सकते थे। FIR में भी नाम नहीं डाल अरे रहे नहीं, हैं। अगर आपको शामिल होना था तो आप जा सकते थे। मैं शामिल होऊंगा जिस दिन उसका नाम FIR में आ जाएगा ना, मैं उसको जाके पीटने में जरूर शामिल होऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। हमने अभी तक चरण रज उसका नहीं चाटा है। कमालुद्दीन जी, आ रहा हूँ सर। देखिए, आपकी भाषा गजब की भाषा है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाबा ने बोला है यार, बाबा ने बोला है कि मेरे चरण रज को ले जाइए, टीका लगाइए और आप चढ़ा देखिए, दीजिए तो बीमारी से ठीक हो जाएगा। अब ये बीमारी तो उनमें और आप में फर्क क्या रहा? नहीं नहीं, आप में और उनमें क्या फर्क था? अरे भाई आप साहब, में और उनमें कुछ फर्क होना चाहिए ना। आप पढ़े लिखे हैं तो वो दिखना चाहिए। मैं तो, आप मेरी बात सुन लीजिए या आप अपनी बात कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी नजर में ये बीमारी बीजेपी को लगी है, क्योंकि FIR में बाबा जी का नाम नहीं है। अगर आप उसका टीका लगा लेंगे अपने माथे पे और चाट लेंगे तो हो सकता है कि इतना उनके चरण रथ से सबुद्धि आ जाए बीजेपी सरकार को कि आप उनका नाम डाल दे, बस इतना ही। आपको मतलब ये चाट लेंगे और ये मुंह से लीपा पोती कर लेंगे, वो कल भी आप कह रहे थे, आज भी आप कह रहे हो, पता नहीं आपने क्यों जोर पकड़ा हुआ है। जब भी इस देश में कल आप बता रहे थे आपके गांव में, आपके कह रहे थे आपके गांव में गोबर से जिस प्रकार से लीपा जाता है ऐसे मुंह। जब भी मेरे देश में गरीबों की खून बहेगी ना अविरल जी, मैं यही बात करूंगा। ठीक है कमालुद्दीन जी? तो ठीक है, पर आपने उनका माइक क्यों? देखिए, अब मैं यहाँ पे संकेत चतुर्वेदी जी, अब आप लोग बोले, मैं सुना जो है। अब यहाँ पे मुझे बोलने पर मैं मजबूर हो रहा हूँ और बोलूंगा, जरूर बोलूंगा कि इसका जिम्मेदार पूरा और पूरी तरह से जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं घटी। 2019 में भी जब आप गाइडलाइन बनाते हैं कि 50 से ज्यादा जो है लोग नहीं आएंगे, उसके बाद भीड़ आती है। 2022 में जो है फिर जो है भगदड़ मचती है, और लगातार भगदड़ मचने के बाद आखिर जो है जब प्रशासन मान लीजिए कि जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाती है, तो सरकार वहां बैठ के क्या झुनझुना और जो है डमरू बजा रही है। डमरू बजाने से जो वहां की सरकार आ रही है। अरे बीच में चुप यार, बहुत बोल लिए तुम, खामोश हो, एक मिनट खामोश हो, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, चुप रहो, चरण बंदन करते हो, गुरमीत जैसे राम को छोड़ छोड़ा देख लीजिए, यही है, देख लीजिए। ये जब तक ये वापिस ले लेंगे तब तक डिबेट नहीं। आप बोलिए डमरू से आप जानते हैं हिंदू का क्या अर्थ है? आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? डमरू, आपकी डमरू क्या? अरे आपके घर में पानी आ रहा है तो उसके डमरू मतलब डमरू अगर से मैं बोल रहा हूँ तो डमरू को मैं 10 बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ। आपकी सोच अगर गलत तरफ जा रही है तो यह आपकी मानसिकता जो है मतलब गलत है, जो है मैं गलत नहीं हूँ। मैं डमरू अगर बोल रहा हूँ तो डमरू से आप गलत चीज समझ रहे हैं। मैं जो है किसी चीज को जो ये आप डमरू से क्या ये निकालना चाह रहे हैं, मुझे बता दें। कमालुद्दीन जी जल्दी से आप अपनी बात पूरा कीजिए, फिर राजीव जी के पास जाना बहुत। मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं भी कहूंगा बीच में कोई ना बोले। ठीक है, और बोलेंगे तो मैं भी सुना दूंगा। मेरा भी नाम कमालुद्दीन है, मैं समझा भी दूंगा। टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा ये कहना है कि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं घटी। लगातार विगत पिछले कई सालों से जो है भगदड़ जो आ रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कान में तेल डालकर जो सोए हुए हैं। जब प्रशासन काम नहीं कर रहे, जब जो है मान लीजिए DM काम नहीं वहां कर रहा, तो आखिर जो सरकार क्या करे? सरकार वहां किस लिए बनी है? सिर्फ बुलडोजर बाबा के नाम से गरीबों के घर गिराने के लिए। वहां पे भी गरीबों पे दंड, यहाँ पे भी गरीबों पे दंड, मतलब कहीं पे भी गरीब का नहीं रहने देंगे। यही है योगी आदित्यनाथ सरकार की आखिर क्या की? पिछले विगत कई साल से जब इस तरह की भगदड़ मच रही है और घटना हो रही है, तो क्यों नहीं इंतजाम किया? कमालुद्दीन जी आपने सीधा सीधे यूपी के मुख्यमंत्री को घेरा है। ठीक है कमालुद्दीन जी, पब्लिक इज नॉट टेकिंग यू सीरियसली। कमालुद्दीन जी, खुराना साहब जल्दी से 30 सेकंड, फिर मैं आता हूँ सत्य प्रकाश के पास, फिर अविरल जी के पास, फिर संकेत जी के पास। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक खेल है, तो जब 3 फरवरी को 1954 को कुंभ के मेले में 1200 लोग मरे थे भगदड़ में, तब कौन सी पार्टी थी, कौन जिम्मेदार था? देखिए, राजनीतिक छीटाकशी मत करिए।
ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, 1959 प्रशासन का। में चले जाइए आप। 59 मैं यही आदत है। मैं नहीं गया था इसीलिए मैं घटना पे था। क्या बोल गए? ठीक है खुराना साहब, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जल्दी से। देखिए ये बेकार के राजनीति लोग पता नहीं क्या बातें करते हैं उल्टी सीधी। मैं आप बेकार की करते हैं, मैं बार बार बोलूंगा बीच में जो है, इसलिए बोलूंगा क्या बोलना। धैर्य रखिए ना कमालुद्दीन, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दी से खुराना साहब। ये बोलने नहीं दे रहे, इनको इलाज नहीं आप जल्दी से बोलते रहिए ना, आप रुकिएगा तो फिर रुके रह जाइएगा। देखिए अगर ये किसी पे जिम्मेदारी डालते हैं तो मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, 24 सितंबर 2015 को मक्का में 2400 लोगों भगदड़ में मरे। उसके आप मक्का मदीना से पहले जो है यूपी में रहे ना, अभी यूपी से 7 समुंदर पार करना होगा। अरे भगदड़ की 7 समुंदर पार करके अरे यार ये बंदा है क्या? उसमें भी योगी जिम्मेदार था। और सुनो आगे बता रहा हूँ, आगे सुनो। योगी 2024 में 1300 लोग मरे मक्का में, और 1994 में 270 लोग मरे भगदड़ में, 1990 में 1426 लोग मरे। अब आ जाओ कुंभ पे। भगदड़ में नहीं मरे, गर्मी के कारण मरे। जानकारी रख के बात क्या करे, झूठ। रॉकेट लगाया क्या? आपके नीचे रॉकेट लगा? अरे वो मेरा देश नहीं है, वो मेरा मुल्क नहीं है, मुझे वहां से कुछ लेना देना नहीं है। देश की बात करे ना, कहाँ चले जाते हैं आप? बता रहा हूँ ना, भगदड़ तो भगदड़ है। अरे की मक्का में मर रहे हैं तब तुम्हें चिंता नहीं हो रही? मक्का में दर्द आप सऊदी जा रहे हैं जो है, वो मेरा देश में आ रहे, भगदड़ वहां नहीं हुआ। 30 सेकंड में आ रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सत्यप्रकाश जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सत्यप्रकाश जी बोलने नहीं दे रहे यार, ये क्या है? ये कहां से ले जाते हो ऐसे लोगों को? जिस तरीके से भगदड़ पे राजनीति, जैसा आप है वैसा ही भाषा में जवाब दे रहा हूँ, बीच में बोलने की आदत है ना। बस 10 सेकंड सत्यप्रकाश जी का सिर्फ आवाज जा रही है, समझ आई है? सिर्फ सत्यप्रकाश जी का आवाज रिकॉर्ड हो रही है और किसी का आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। सत्यप्रकाश जी आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से इस भगदड़ पे पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करने का मौका बीजेपी ही तो दे रही है। जब योगी जी ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम इतना बड़ा बड़ा कदम उठाएंगे, तो सिर्फ एफआईआर में नारायण सरकार हरि का अगर नाम होता तो ये पॉलिटिक्स होती ही नहीं। देखिए रोहित जी, घटना स्थल और घटना की जांच जो एजेंसी कर रही है, जो पुलिस के लोग कर रहे हैं, जो भी सरकार की मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पे उन्होंने क्या एविडेंस पाए, वहाँ पे क्या उनके पास फैक्ट्स थे, क्या घटना स्थल पे चीजें मिली, घटना स्थल पे क्या बयान हुए, वो सारी चीज जांच एजेंसी और जो जांच करता है उसके बाद ही कोई भी चीज पे सरकार बयान देती है। कोई मुख्यमंत्री कलम और पेपर लेके तो जाएंगे नहीं घटना स्थल पे जाने। मुख्यमंत्री एक डायरेक्शन ही तो दे सकते हैं, और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन ये विगत कई सालों से हो रहा है, आखिर क्या कर रही है सरकार? महोदय इसका जवाब देना पहली बार थोड़ी हुआ है। पहली बार नहीं, 370 इनकाउंटर हो गया 3 साल में। मैं पूछ रहा हूँ कि ये घटना पहली बार नहीं घटी। ये भी बता दो ओ सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ भगदड़ पहली बार नहीं मची, आखिर इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं जो है इस पे जो है एक्शन ली? अब रोहित रोहन जी शांत बैठे रहेंगे। क्यों? अब रोहित रोहन जी नहीं बोलेंगे। बीच में उंगली करने की आदत है ना, तो मैं बता रहा हूँ। आइए ना, जवाब दीजिए ना, मैं सवाल कर रहा हूँ। बहस हो रही है तो आप सवाल का जवाब राहुल गांधी से सवाल करिए, हमारे से मत करिए। राहुल गांधी से सवाल करिए। अरे चुप रहो यार, तुमको तो बात ही करने नहीं आता है। चुप तुम रहो, तुम चुप रहो, तुमको बोलने ही नहीं आता। देखो ठीक है सत्यप्रकाश जी, जल्दी से खत्म कीजिए, 10 सेकंड। सरकार बैठी हुई ना थी और सरकार ना बैठेगी, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं है जो है वहाँ की जनता से, ना किसी जनता से नहीं, चाहे वो कोई हो, किसी भी जो जाति, किसी समुदाय का हो, किसी से योगी आदित्यनाथ को मतलब नहीं। कभी बुलडोजर लेकर किसी गरीब का घर गिराने चले जाते, तो कभी इस तरह का जो घटना जो घटता है। इसके अलावा सरकार वहाँ कुछ करने का काम नहीं कर रही है। जो है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, जो है किस तरह से जो है प्रतिदिन जो है मतलब जो है वहाँ जो है जिस तरह से क्राइम का ग्राफ है। क्यों सुनूं मैं? मक्का में मरने वाले गरीब नहीं है? कहानी सुनने के आप अपना अनम्यूट कीजिए। तो संकेत जी आप अपना अनम्यूट कीजिए। संकेत जी आप अपना अनम्यूट कीजिए, आपके पास अनम्यूट है।
ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी से आप अपना आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अनम्यूट मेरे को करने दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे को बोलने दिया जाएगा और कम से कम इतने रिस्पॉन्सिबली मैं बोल पाऊंगा और ऐसे लोगों से प्रश्न मैं कर पाऊंगा कि जहां पर जो मेरे को ये जवाब दे पाए कि 99 ज्यादा होता है या 240 ज्यादा होता है। ठीक है, अब पहली बात तो ये बीच में नहीं बोलेंगे जब मैं बोलूंगा। प्रश्न पूछिए जी, आप क्या पूछ रहे थे? मैं यही 340 ज्यादा होता है। पहले बता दो इनका कौन प्रोग्राम का। मैं ये सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा कि एफआईआर से बाबा का नाम गायब क्यों है? अरे ये आपका बड़ा अच्छा और बड़ा उत्तम प्रश्न है। एफआईआर से बाबा का नाम, एफआईआर अभी कंप्लीट हो गई क्या? हाँ, कंप्लीट हो गई, एफआईआर आ गई है। अरे प्रोसेस होता है, और एफआईआर जो है एडिशनल एफआईआर होती है, एडिशनल चार्जेस लगते हैं, वो अलग बात होती है, सप्लीमेंट्री होती है। अब उसमें मान लीजिए एक पुलिस ने एफआईआर में ठीक नहीं करा, कोर्ट भी तो है और कोर्ट नहीं है तो पुलिस सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज करेगी। आप अभी से कैसे उस पर निष्कर्ष पे पहुंच गए कि है नहीं है? सप्लीमेंट्री और एडिशनल वो भी तो होती है एफआईआर। सर एफआईआर तो प्राथमिकी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। समझ गए, आप मेरे ही सवाल को रिपीट कर रहे हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। हम ये बोल रहे हैं कि सामने वाले को पॉलिटिक्स का मौका इसीलिए मिल रहा है ना, क्योंकि अभी एफआईआर में नाम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जिसने बम बनाया, जिसने बम फोड़ा, जिसने आदमी को मारा, अगर उसका नाम नहीं हो और आप वहां के एसडीएम, डीएम और वहां के कार्यकर्ताओं को और छोटे छोटे अधिकारियों को और छोटे छोटे लोगों का नाम डालते फिरे, तो इसको तो राजनीति करना ही पड़ेगा ना दूसरे को। म्यूट कर रखा आपने। बोलिए। मैं इतनी सी एक लीगल नॉर्मल बात कर रहा हूं सर कि वो वहां पर जो भी अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो पुलिस पे है उसके अनुसार उसने डाला है। आगे जब भी होगा वो डालते जाएंगे। आप अभी से एक कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए? ठीक है, ठीक है, भाई राजनीति को करने का काम है। देखिए एक सेकंड, एक तो विरोध है क्योंकि किसका विरोध है? प्रोग्राम खत्म हो गया है। 10 सेकंड में बताइए कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? 10 सेकंड में एक लाइन में। अब संकेत जी ने कह दिया कि अभी एफआईआर पूरा नहीं है और होगा, ठीक है, हम मान गए उनकी बात को। आप बता दीजिए कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपने खुद किया हुआ है, बोलिए जी। जांच जारी है जी, सवाल मेरे से? हाँ जी, आपसे है जी। जांच जारी है, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोरतम कार्रवाई निश्चित की जाए। इसमें आप निश्चिंत रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। किसी भी दोषी को, सुनिए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, दोषी कोई भी हो, दोषी दोषी होता है। ठीक है अविरल जी, आपने मेरा प्रैक्टिस देख लिया होगा। हमने नीट पे भी लगातार चलाया था जब तक कि सारे लोग सस्पेंड नहीं हो गए, और इस प्रोग्राम पे भी हम लगातार चलाएंगे। और आपके मोदी जी को रोज ट्वीट करते हैं, आप भी उसमें रहते हैं। आपको भी पता है कि मोदी जी के यहाँ एक एक ट्वीट का सर्वे होता है। खुराना साहब, आप कुछ बोल रहे थे 30 सेकंड में बस। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो डेड बॉडीज के ऊपर ओवर एक्साइटमेंट है ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का है, चाहे मीडिया का है। सर ये मत बोलिए कि डेड बॉडी पे ओवर एक्साइटमेंट है। सर ये नहीं, सुनो ना। अब आपके ऊपर बात आई है तो आपको सुनना पड़ेगा। अमृतपाल जब वो भागा, एक मिनट सुनो। अमृतपाल जब भागा, पत्रकार पहले थे, अमृतपाल बाद में था, भाग रहा था। देखिए, आप एक प्रोसेस को जानते हैं, एक प्रोसेस को चलने दीजिए, इससे अफवाहें बढ़ती हैं, इससे ठीक है। आप बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस से प्रोसेस चल रहा है, यही बोलना चाहते हैं ना? सत्यप्रकाश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। सत्यप्रकाश जी, आपका रोहित जी, मैं कोई इमोशनल बात ना करूंगा, ना मैं करना भी चाहता और ना मुझे पसंद है। सरकार ने इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए, कार्रवाई हो गई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी की। सत्यप्रकाश जी, अभी तक एक भी अरेस्टिंग नहीं है। 24 घंटे के अंदर। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ रोहित जी, ये नेग्लिजेंसी का केस है। पहली बात तो आप ये समझे, ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, ये नेग्लिजेंसी की केस है। और अगर नेग्लिजेंसी प्रूफ होती है तो नेग्लिजेंसी क्यों हुई, तब अपराध का मामला आएगा और तब इस पे कार्रवाई गंभीर होगी। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इस मामले पे जरूर कठोर कार्रवाई करेगी।
कमालुद्दीन जी जो सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नेग्लिजेंस का मामला है, सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रही है? ये क्या जवाब मालूम ही नहीं होता कभी, ये क्या जवाब देंगे? आपने पहले ही तो ललकार दिया, अब वो टॉपिक से हट के आपके पीछे पड़ जाएंगे। कमालुद्दीन जी आप सिर्फ टॉपिक पे रहिए। नहीं, मैं टॉपिक पे ही रहूंगा। मैं इन जैसे मूर्खों को जवाब भी नहीं देता जो है। देखिए, यहाँ पे मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कई सालों से जो घटना जो है घटते आ रहा है, लगातार जो है वहाँ और भगदड़ मचते आ रही है। जब भगदड़ मचते आ रही है तो वहाँ पे नेग्लिजेंसी नहीं बनता, क्योंकि बार बार सरकार की कमी वहाँ पे जो है स्पष्ट होती है कि सरकार इस चीज के लिए जो गंभीर नहीं है जो है। और सरकार से मैं आशा करता हूँ योगी आदित्यनाथ से कम ना जो है 2020 और 21 और 22 में जो है, तो कम से कम 2024 में जो इसको लेकर वो जो है सीरियस होंगे और जो है इस चीज को लेकर जो एक इंतजाम करेंगे। वहां पे हॉस्पिटल होंगे, वहां पे बहुत सारे, और जो भी जो वहां पे जो वहां पे जो पीड़ित है जो परिवार जो उनको जो है राहत पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम मणिपुर की राजधानी तो याद कर लीजिए कभी, मणिपुर की राजधानी कर लीजिए। दिल्ली की राजधानी कहाँ मालूम है? दिल्ली की राजधानी कहाँ मालूम है बाबू? पे एक अपडेट दे दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आदेश भी दिया है कि इस घटना में मारे गए जितने भी लोग हैं और जो भी बच्चे पीड़ित बच्चे हैं उसको पढ़ाने का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार, मारे गए या मरे हुए, जो लोग जिनके पेरेंट्स मर गए उनके बच्चे का तो देखभाल करेगी सरकार। ठीक है सत्यप्रकाश जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा यूपी सरकार से सिर्फ दो ही आग्रह है। पहला कि जो भी इसमें दोषी हैं और खासकर ये जो फ्रॉड बाबा है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उसके सारे संपत्ति को विलय किया जाए सरकार में। और दूसरा, जो भी घायल हैं या जो मृतक हैं उनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनका इलाज और उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाए, मृतकों को संसाधन दिया जाए, सो दैट कि उनके जो बचे हुए लोग हैं, जो बचे हुए परिजन हैं, वो अपने जीवन का अच्छा देखभाल कर सके। लेकिन हम इस टॉपिक को अभी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पूरा फॉलो अप करेंगे। तब तक फॉलो अप करेंगे जब तक हमें नहीं लगता है कि इस मुद्दे पे 121 लोगों को जिन्होंने जान दिया है उनको इसमें न्याय मिला है। और अगर बीजेपी को लगती है कि उनके जो चरण रज जो है उस पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है तो बता दें कि मीडिया उसको नहीं छोड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कमालुद्दीन को कह दीजिए केशवानंद भारती केस अगली बार पड़ा है।